सो हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मेरा TCS निंजा का जो ऑफर है वो अपग्रेड हुआ है TCS डिजिटल में। तो उसकी पूरी टाइमलाइन, मेरा TCS निंजा का जो निंजा की जो टेस्ट थी उससे लेकर TCS डिजिटल का ऑफर मिलने तक, कब कौन सा इंटरव्यू हुआ, कब कौन सी टेस्ट हुई, रिजल्ट कब आया, तो वो सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले होती है TCS NQT एग्जाम, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। तो ये TCS कंडक्ट कराता है ऑल ओवर इंडिया। तो ये हुई थी मेरी 27 अगस्त 2022 को। तो ये बैचेस में होती है, तो मेरी जो पर्टिकुलर मुझे जो डेट मिली थी वो थी 27 अगस्त 2022। ठीक है, इसके बाद 2022 27 अगस्त ये टेस्ट होगी। इसका बाद इसका रिजल्ट आया था 10 सितंबर 2022 को। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर TCS डिजिटल इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है TCS डिजिटल इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए हो। और इसी मेल में लिखा था कि 24 सितंबर को मेरा इंटरव्यू है। 24 सितंबर 2022 को मेरा इंटरव्यू है। और ठीक है, सो 24 सितंबर को मेरा इंटरव्यू हो गया। और इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आया था वो 6 दिन के अंदर मेरा रिजल्ट आ गया था। 30 सितंबर 2022 को मेरा रिजल्ट आ गया था। जो जो कि हुआ था 24 सितंबर को। जो इंटरव्यू हुआ था उसका 30 सितंबर को मेरा रिजल्ट आ गया था। पर जो इंटरव्यू मैंने दिया था वो था TCS डिजिटल का। डिजिटल यानी कि 7 लाख पैकेज होता है उसका। बट जब ये मेल आया और मैंने नेक्स्ट स्टेप पे जाके चेक किया ऑफर लेटर, तो तब जाके पता चला कि मुझे जो है डिजिटल रोल नहीं ऑफर हुआ है, मुझे निंजा का ही रोल ऑफर हुआ है। निंजा यानी कि 3.36 का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, मैंने इंटरव्यू तो डिजिटल का दिया था पर ऑफर लेटर मुझे अ, मैंने इंटरव्यू तो डिजिटल का दिया था पर ऑफर लेटर मुझे निंजा का ही मिला था। ठीक है, और इसके बाद सीधे 22 मार्च 2023 को जो निंजा कैंडिडेट्स है, जिनके पास जो करंटली निंजा का ऑफर होल्ड करते हैं, उनके लिए एक टेस्ट हुआ था जिसका नाम होता है DCA, दैट इज डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट। जो निंजा कैंडिडेट्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है उनका निंजा का ऑफर डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। तो 22 मार्च 2023 को मेरा ये टेस्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो। और इस टेस्ट के बाद सीधा मुझे एक्चुअली 7 मार्च को एक मेल रिसीव हुआ था कि आपने जो टेस्ट दिए वो आपने क्लियर कर दिए। और अभी कल यानी कि 8 सितंबर 2023 को आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो 8 मार्च, यहाँ पे एक्चुअली अप्रैल चाहिए, यहाँ पे मैंने मार्च लिखा है, यहाँ पे अप्रैल चाहिए। तो 8 अप्रैल, यहाँ पे देख सकते हो 8 अप्रैल 2023 को मेरा इंटरव्यू भी हो गया TCS डिजिटल का। और 8 अप्रैल को जैसे ही इंटरव्यू हो गया तो इसके 11 दिन बाद यानी कि 19 मार्च 2023 को मेरा ऑफर लेटर रिवाइज हो गया। और जो मेरा निंजा का ऑफर था वो अभी डिजिटल में कन्वर्ट हो गया था। तो ये पूरी टाइमलाइन थी निंजा टू डिजिटल की। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस टाइमलाइन से रिलेटेड नहीं है, पर एक TCS का इंसेंटिव प्रोग्राम होता है, तो IPA जिसका नाम होता है। ठीक है, प्रॉक्टेड असेसमेंट, आईऑन प्रॉक्टेड असेसमेंट IPA। तो इसमें अगर आप 55 एंड अबाव मार्क्स लाते हो तो आपको 40,000 इंसेंटिव मिलता है। और अगर 80 एंड प्लस मार्क्स लाते हो तो 60,000। तो इसके मल्टीपल अटेम्प्ट होते हैं। तो सबसे पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था 29 जनवरी को, जिसमें मुझे 40 + 15 तो 55 मार्क्स मिले थे, इसलिए मैं 40,000 इंसेंटिव के लिए एलिजिबल था। ठीक है, और उसके बाद 29 जनवरी के बाद मैंने सीधा 30 मार्च 2023 को ये टेस्ट दी थी। और उसमें मुझे 87 मार्क्स मिले थे। 50 + 37 दैट इज 87 मार्क्स मिले थे। तो 80+ थे, तो इसलिए मैं 60,000 इंसेंटिव के लिए एलिजिबल था। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था 24 सितंबर को और मेरा रिजल्ट आ गया था 30 सितंबर को।
बट सब लोगों के साथ ये केस नहीं था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इंटरव्यू तो इसी डेट के आसपास हुआ था, 24 सितंबर के आसपास, पर उनके ऑफर लेटर जो मुझे 6 दिन में मिला था, ऑफर लेटर, कई स्टूडेंट ऐसे थे जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, उन जिनके नवंबर में, दिसंबर में, दिसंबर एंड तक भी ऑफर लेटर्स आ रहे थे। कई के तो जनवरी में भी आ गया था। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इंटरव्यू के 6-7 दिन में या 10 दिन में आपका ऑफर लेटर आ सकता है। ऑफर लेटर आपका लेट भी हो सकता है। ठीक है, तो उस वजह से आपको पैनिक नहीं करना है। और ये पूरी टाइमलाइन थी। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगी हो। अगर आप 2024 बैच या उससे अबाउ बैच के हो तो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइमलाइन को देख सकते हो। सो थैंक यू, आई होप दिस हेल्प्स।